स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफान। आज हम फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड जो न्यू बुक आई है, मॉडल पेपर जो बोर्ड की तरफ से आया है, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे और मार्किंग स्कीम भी डिस्कस करेंगे कि जो मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स के पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। तो अब आइए देखें मॉडल पेपर 2023 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड न्यू बुक। 100 मार्क्स का टोटल पेपर है। 100 मार्क्स के पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? टोटल मार्क्स आपके पास क्या है? 100 मार्क्स। उसमें सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज कहलाएगा और उसमें 20 मार्क्स की जो है ना एमसीक्यूज होगी, यानी कि 20 एमसीक्यूज होगी, हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन ए है ये हमारे पास 20 मार्क्स का होगा। अब आइए सेक्शन बी। सेक्शन बी में 50 मार्क्स के जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इनमें आपके पास टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 10 करने होंगे। और सेक्शन बी में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले जरा से डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें कि पेपर जो है ना आपका जो बनेगा वो पेपर किस तरह से होगा। अब आप यहाँ देखें कि सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज हैं। सेक्शन बी में आपके पास 50 मार्क्स होंगे। टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा सेक्शन बी का, और टोटल 15 पार्ट्स गिवन होंगे जिनमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। ईच पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी जो है वो 30 मार्क्स का होगा। 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और 1 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का होगा। अब आइए सेक्शन बी की तरफ। अब सेक्शन बी में फर्दर आपके पास जो है 3 सेक्शंस बने हुए होंगे। सेक्शन देखें एमसीक्यूज जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 कहलाएगा। सेक्शन बी में आपके पास जो है 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ख्याल रहे सेक्शन बी का मतलब ये नहीं है कि तमाम चैप्टर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनेगा, नहीं। सेक्शन बी में आपके कुछ चैप्टर को अलग अलग करके इनके सब सेक्शंस बनाए गए हैं। जैसे देखें सेक्शन बी में आपके पास टोटल 10 मार्क्स है, टोटल 15 पार्ट्स होंगे जिनमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। 50 मार्क्स का सेक्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये चैप्टर्स हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 5 पार्ट्स गिवन होंगे और वो 5 पार्ट्स जो है वो इन 3 चैप्टर्स से 4 चैप्टर्स से सिलेक्ट किए जाएंगे, जिनमें चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 2 है मैट्रिसेस एंड द डिटरमिनेंट, चैप्टर 3 है वेक्टर्स एंड ग्राफ्स और चैप्टर 8 है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। सॉरी, चैप्टर 3 वेक्टर्स है और चैप्टर 8 जो है फंक्शंस एंड ग्राफ्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स गिवन होंगे और वो इन चैप्टर्स में से आएंगे। तो इसका मतलब ये हो कि सेक्शन बी जो है वो फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो है ना आपके पास 4 चैप्टर्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 चैप्टर्स होंगे, इनमें से 5 पार्ट्स जो बनेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 में होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 4 है सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर 6 है प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, चैप्टर 7 है आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम एंड 5th चैप्टर है मिसलेनियस सीरीज। अभी हमारे पास कितने चैप्टर्स हो गए? 1, 2, 3, 4। ये 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से 5 पार्ट्स बनेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में होंगे, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब आप तैयारी करने बैठेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो चैप्टर की आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो चैप्टर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का हिस्सा होगा या क्वेश्चन नंबर 4 का हिस्सा होगा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है और वो पूरी की पूरी चैप्टर वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा। तो चैप्टर 3 में आपके पास ये 4 चैप्टर्स होंगे और चैप्टर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में लीनियर प्रोग्रामिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 9, और ट्रिग्नोमेट्री के 3 चैप्टर्स हैं 10, 11, 12। तो ये 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स आपके पास हो गए। तो इसका मतलब ये हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में 4 चैप्टर्स हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 चैप्टर्स हो गए और क्वेश्चन नंबर 4 में 4 चैप्टर्स हो गए। 5 + 5 + 5 टोटल 15 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से आपको 10 पार्ट्स करने होते हैं और आपके पास जो है चॉइसेस इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे शेयर की है वो ये है कि अब जब आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे होंगे
तो अब आपको पता होगा कि अगर फर्स्ट करने के आप चैप्टर 5 कर रहे हैं तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में होगा या क्वेश्चन नंबर 3 में होगा या क्वेश्चन नंबर 4 में होगा। सेक्शन सी में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक कहीं से भी आपके पास क्वेश्चन बन जाएंगे। उसमें तो 3 क्वेश्चन आएंगे टोटल फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 और आपको उसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे। 30 मार्क्स का पेपर होगा। जो असल कहानी है वो कहाँ है? सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 3 सब पार्ट्स होंगे और उन सब पार्ट्स को क्वेश्चन से रिप्रेजेंट किया गया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारे चैप्टर्स शामिल हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में ये तमाम 4 चैप्टर्स शामिल हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4 चैप्टर्स शामिल हैं। तो हर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपके पास 5-5 पार्ट्स आपको गिवन होंगे। 15 टोटल पार्ट्स होते हैं जिसमें से आपको 10 पार्ट्स करने होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हर क्वेश्चन से आपको 3 पार्ट्स करने हैं। हर क्वेश्चन से आपको 3 पार्ट्स करने हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स होंगे तो 3 पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट्स होंगे, 3 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट्स होंगे, 3 करने होंगे, तो ये 9 पार्ट्स हो गए। तो 10 का क्या होगा? उस 10 पार्ट की चॉइस होगी कि आप 2 से करें या 3 से करें या क्वेश्चन नंबर 4 से करें। डियर स्टूडेंट्स, जो नया मॉडल पेपर आया है उसके मुताबिक हमने पूरी की पूरी मार्किंग स्कीम भी आपके साथ शेयर कर दी है। पेपर कितने मार्क्स का होता है ये भी बातें हमने आपके साथ टोटल शेयर कर ली हैं और क्वेश्चन जो सेक्शन बी है उसके जो सब पार्ट्स हैं वो भी हमने आपके साथ चैप्टर वाइज शेयर कर दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में सेक्शन बी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वीडियो के आखिर में मॉडल पेपर जो आपका बोर्ड की तरफ से आया है वो भी आपके सामने स्क्रीन में आ जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।